कहानी शुरू होती है अच्छाई और बुराई के बीच की लड़ाई के क्लाइमैक्स से। विलन ने सोचा कि यह एक खूबसूरत सपना है। वह इसे नष्ट करना और खा जाना चाहता था। अपने आसपास सब कुछ बर्बाद करना चाहता था। अब उसके पास सिर्फ पछतावा है। अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो चीजें शायद अलग खत्म होती। कहानी का मुख्य पात्र एमसी ने कहा कि वह आखिरकार मर गया। यह सबसे दुष्ट विलन के लिए एक शर्मनाक अंत था। इसके बाद लेखक नमुयन ने टाइप किया कि यही एपिलॉग है, विलन का अंत। एमसी ने गहरी सांस ली और सोचा कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली विलन की मौत के साथ उसका उपन्यास अब खत्म होने वाला है। एमसी ने कहा कि अगला चैप्टर उसकी कहानी को संक्षेप में बताना चाहिए। एमसी का चेहरा बदल गया और उसने सोचा कि यह उपन्यास लिखना, जिसे वह लिखना नहीं चाहता, कितना दयनीय है। वुहियन ने थकान से खींचते हुए कहा कि वैसे भी वह परसों छोड़ सकता है। उसे अपने पछतावे पीछे छोड़ने की जरूरत थी। अचानक दरवाजे पर जोरदार नॉकिंग हुई। एमसी उलझन में मुड़ा और पूछा, इतने देर से कौन दरवाजा खटखटा रहा है? अतिथि आने का समय बहुत देर हो चुका था। एमसी दरवाजे की ओर बढ़ा और जोर से पूछा, कौन है? इसके बाद एमसी ने सोचा कि उन्होंने क्यों दरवाजा खटखटाना बंद कर दिया। क्या वाकई कोई नशे में था? वुहियन ने सिर खुजाते हुए कहा कि यह कोई कर्स था। वह बस सोने ही जाएगा। अचानक उसने देखा कि उसके ऊपर एक चमकता हुआ कागज हवा में तैर रहा है। एमसी ने पूछा, जब यह फर्श पर गिरा, यह कहां से आया? सिस्टम की आवाज ने कहा कि यह एक गिफ्ट है। वे विनम्रता से कह रहे थे कि जब भी तुम्हें जवाब चाहिए पूछ लेना। एमसी ने पूछा, कौन सा गिफ्ट? अचानक वह पार्चमेंट काले एनर्जी से ढक गया और उसके उपन्यास का विलन प्रकट हुआ। एमसी ने आश्चर्य में पूछा कि यह क्या हो रहा है। विलन ने मुस्कुराते हुए कहा कि अब वह समझ गया कि क्यों उसकी मौत हुई। उसने बहुत समय और मेहनत डाली थी। उसने उन लोगों से बदला लेने के लिए 10 साल अपनी तलवार तेज की, जिन्होंने उसके परिवार को नष्ट किया। उसने अपना परिवार, दोस्त और लवर खो दिए। उसने बहुत कुछ खोया और हार मान ली। फिर भी वह हार गया। हालांकि वह निश्चित था कि उसे सबसे अच्छी तरह पता है। एमसी ने पूछा कि वह किस बारे में बात कर रहा है। विलन ने डरते हुए लेखक की ओर हाथ बढ़ाया और कहा कि इसलिए उसने यह अपने लिए करने के लिए कहा। वह उसका ध्यान रखेगा। कुछ समय बाद एमसी अपने बिस्तर पर नई छवि में जागा। एमसी ने बिस्तर पर बैठते हुए पूछा, क्या मैं सच में सो गया था? एमसी ने सोचा, इतने कपड़े उसने कहां से पाए? यह सब क्या हो रहा है? एमसी ने खुद को शीशे में देखा और सोचा कि यह विलन की लाल बाल और चालाक मुस्कान उसके लिए परिचित है। जैसे ही उसने अपनी पतली संकरी आंखों को देखा जो हर भावना छिपाती थी, वह अनुमान लगा सकता था। पता चला कि वह किसी और के शरीर में प्रवेश कर गया था, यानी अपने उपन्यास के सबसे शक्तिशाली विलेन आर्सन अडेल के शरीर में। और अब उसकी मौत तक सिर्फ कुछ ही दिन बचे थे। आर्सन परिवार में हाफ डीमंस का ब्लड लाइन है। वे मिश्रित रक्त वाले हैं। वे अपनी शक्ति डीमंस से लेते हैं। अपने ब्लड में छिपी शक्ति के साथ वे कभी एम्पायर के सबसे महान परिवारों में से एक थे, लेकिन 6 विशेष परिवारों के कारण वे हार गए। अंत में आर्सन ब्लड लाइन में केवल एक हेयर बचा, वह था अडेल। एमसी ने मुस्कुराते हुए सोचा कि यह अडेल की बैक स्टोरी है और यही कारण है कि वह विलन बन गया। विलन ने बदला लेने की कोशिश की, लेकिन वे सब असफल रहे। इसलिए उसने अपने क्रिएटर को यहां बुलाया। कुछ ही दिनों में उसे 6 परिवारों के नाइट्स द्वारा एग्जीक्यूटेड किया जाएगा। एमसी ने स्टेटस विंडो का इस्तेमाल करते हुए सोचा, टैलेंट के मामले में एडेल अपने उपन्यास में सबसे टैलेंटेड है, लेकिन उसकी टैलेंट मुख्य पात्र की टैलेंट से तुलना नहीं कर सकती। सिस्टम विंडो ने रिपोर्ट किया कि उसकी रेस हाफ डीमन है। पर्सनैलिटी, chaotic talent, position change, sanity 1 point traits, interest, focus, bloodthirstiness, darkness और माना मैनिपुलेशन। माना 341। एडेल ने सोचा कि चाहे विलन कितना भी अट्रैक्टिव हो, वह मेन कैरेक्टर को हराने नहीं देगा और अब वह मोना को कंट्रोल नहीं कर सकता। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसने जो बैक स्टोरी बनाई थी, जो उसे फॉर्मिडेबल ओपोनेंट बनाती, वही उसकी मौत का कारण बन जाएगी। फिर एमसी ने बिस्तर पर कुछ देखा और पूछा, यह और क्या है? प्रोटैगनिस्ट ने सोचा
कि यह पीस ऑफ पेपर अचानक तब सामने आया जब विलन ने उसे नॉवल में ट्रांसफर किया था। उसने इसे पूरी तरह भूल ही दिया था। भले ही यह ज्यादा मदद न करे, वह ऐसी स्थिति में नहीं था कि कोई विकल्प चुन सके। उसने याद किया कि इस पर लिखा था कि जब उसे आंसर्स चाहिए तो वह क्वेश्चंस पूछ सकता है। एमसी ने सरप्राइज में पूछा और पीस ऑफ पेपर को पकड़ते हुए कहा, क्या हुआ? यह ब्लैंक क्यों है? टेक्स्ट कहां गया? यह कर्स है। क्या वह सच में इसी तरह मरने वाला है? एक पीस ऑफ पेपर प्रकट हुआ जिसमें उसे क्रिएटर के रूप में संबोधित किया गया और लिखा था कि अगर वह गिफ्ट का इस्तेमाल करना नहीं जानता तो उसे सिर्फ यस या नो में आंसर देना होगा। एडेल गुस्से में चिल्लाया कि वह विलन है। गिफ्ट ने कहा कि उसने लिखा है कि इसका जवाब लिखने के लिए। प्रोटोगोनिस्ट ने पूछा, तो वह उसे इग्नोर कर रहा है, फिर वह सुनने के लिए तैयार है। पीस ऑफ पेपर पर लिखा था कि यह इंस्ट्रक्शंस है कि कैसे एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन का यूज किया जाए। यह कह रहा था कि वह हर सवाल का जवाब देगा जो क्रिएटर इस पीस ऑफ पेपर पर लिखे। कुछ सवाल फ्री हैं, लेकिन कुछ का प्राइस है। प्रोटोगोनिस्ट ने सोचा और पीस ऑफ पेपर पर लिखना शुरू किया, तो वह किसी भी क्वेश्चन का जवाब देगा। गिफ्ट ने कहा कि जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उतना ज्यादा प्राइस होगा। एमसी ने पूछा, वह रियल वर्ल्ड में कैसे लौट सकता है? पीस ऑफ पेपर ने जवाब दिया, यह इम्पॉसिबल है। अडेल इरिटेबली सोचा कि उसने इस बात का काउंट भी नहीं किया था। इस मामले में वह कुछ और पूछेगा। प्रोटोगोनिस्ट ने लिखा कि वह पूछता है कि माना का यूज करने की डिटेल्ड मेथड बताई जाए और एडेल की फीचर्स कैसे यूज करें। प्रोटोगोनिस्ट ने सोचा कि उसे सबसे पहले अर्जेंट प्रॉब्लम सॉल्व करनी होंगी। गिफ्ट ने कहा कि इस बात के लिए कोई पेमेंट की जरूरत नहीं है। माना मैनिपुलेशन और फीचर्स को यूज करने की मेथड पहले से ही उसके शरीर में छपी हुई है। क्या वह इसे स्वीकार करना चाहता है? एमसी ने सहमति दी और उसने सोचा कि अब वह मैना महसूस कर सकता है। एडेल ने अपनी एबिलिटीज इस्तेमाल करना शुरू किया। उसकी पहली एबिलिटी थी 5 इंद्रियों को छीनने की क्षमता, डार्कनेस। वह इसमें सफल हुआ। आमतौर पर यह एबिलिटी बहुत ज्यादा होती, लेकिन अब यह उसके लिए यूजफुल होगी। अगली एबिलिटी है ब्लड थर्स्टीनेस। यह अपनी ऑरा से दुश्मन को डराती है और उसने इसे एक्टिवेट करने में सफलता पाई। नाइट्स और ट्रेन्ड सोल्जर्स इसका सामना कर पाएंगे, लेकिन आम लोगों के खिलाफ यह काम करेगा। अब उसे सिर्फ रोग टैलेंट पोजीशन चेंज की प्रिंसिपल समझनी थी। यह एबिलिटी उसे अपने चुने हुए ऑब्जेक्ट के साथ जगह बदलने की क्षमता देती है। यह सबसे अच्छी असैसिनेशन स्किल थी। प्रोटोगोनिस्ट ने सोचा और अपनी एबिलिटी एक्टिवेट की। वह सोलामोन और 5 मीटर दूर स्थित ऑब्जेक्ट को डेजिग्नेट कर सकता था। नॉवल के विलन की ताकत के मुकाबले यह बहुत छोटी क्षमता थी, लेकिन अगर वह प्रैक्टिस करेगा तो यह और पावरफुल बन जाएगी। वह इसे उस आर्मर पर आजमाना चाहता था। सिस्टम विंडो ने बताया कि पोजीशन चेंज 1 मूव के लिए एक्टिवेट हुआ। प्रोटैगनिस्ट आर्मर के अंदर दिखाई दिया, लेकिन फिर वह पीछे फेंक दिया गया और दीवार से टकरा गया। उसने कर्स किया, डैम, पहले ही बार में सफलता नहीं मिलेगी। एडेल ने ग्रिन करते हुए सोचा कि जरूरत पड़ी तो वह इसे डजन्स या हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स करेगा, तब सफलता मिलेगी और वह बच जाएगा। इस समय 6 फैमिलीज के नाइट्स चिल्लाए कि उन्हें जल्दी करनी चाहिए। यह उसे डिस्ट्रॉय करने का बेस्ट मोमेंट है। कुछ समय बाद आर्सन फैमिली मैंशन में लायन किंगडम के कैप्टन फेल्ट्स ने मेनेसिंगली पूछा, अब वह कहां है? सर्वेंट ने कहा कि वह अपने रूम में है। उसने पूछा कि वह कैसा है। सर्वेंट ने बताया कि वह कई दिनों से कोई साइंस ऑफ लाइफ नहीं दिखा रहा था। फिर उन्होंने डोर्स खोलकर अंदर गए। प्रोटैगनिस्ट ने मुस्कुराते हुए डैगर हाथ में पकड़कर कैप्टन की ओर देखा और कहा, तो वह आ गया। लगता है वह बच्चा छोड़ने का कोई इरादा नहीं रखता। फेल्ट्स ने डिक्लेयर किया कि वह नॉनसेंस बोल रहा है। उसने नाइट्स को आदेश दिया कि उसे डिस्ट्रॉय करो। प्रोटैगनिस्ट ने अपनी एबिलिटी इस्तेमाल की और अचानक अपने ओपोनेंट को हराया, सोर्ड के साथ प्लेस स्विच करते हुए। उसने शाउटेड किया, वे सिर्फ क्यों देख रहे हैं? उन्हें उसे पकड़ना चाहिए। नाइट्स उस पर रश किए, लेकिन एमसी विंडो से बाहर कूदा, डैगर जमीन पर फेंका। इसके बाद एडेल ने एबिलिटी पोजीशन चेंज 1 का इस्तेमाल कर डैगर के साथ जगह बदल ली।
प्रोटैगोनिस्ट ने अपने दांत चबाते हुए सोचा कि उसे आर्सन फैमिली फॉरेस्ट तक पहुंचना होगा। कैप्टन ने शाउटेड किया, वह भाग रहा है, हमें उसे चेस करना चाहिए। कुछ समय बाद आर्सन फैमिली फॉरेस्ट में प्रोटैगोनिस्ट आगे दौड़ रहा था और फटीग से हेविली ब्रीथ कर रहा था। एमसी ने सोचा कि भले ही उसे लक से समहाउ नाइट से बचने और एरिया छोड़ने में सफलता मिली, उसकी सर्वाइवल चांसेस 0 हैं। इसके बजाय वह इस फॉरेस्ट के गेट से डीमन वर्ल्ड में जाएगा। यह वॉर में ह्यूमन से काफी डैमेज झेल चुका था। अगर वह अपनी टैलेंट दिखाए तो शायद उसे एक्सेप्ट कर लें। लेकिन एक समस्या थी, क्या वे पहले ही पकड़ चुके हैं? फेल्ट्स शाउटेड किया कि उन्हें स्प्लिट होकर उसे ढूंढना चाहिए। एडेल ने सोचा कि समस्या यह है कि गेट के लोकेशन का कोई स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन नहीं है। वह निश्चित था कि यह कहीं पास ही होगा। प्रोटैगोनिस्ट ने एक ट्री ब्रांच पर पैर रखा और नाइट फॉरेस्ट में एक डिस्टिंक्टिव साउंड हुई। फेल्ट अचानक प्रकट हुआ, अपने पावर का इस्तेमाल करके सराउंडिंग्स को क्रश करते हुए। उसने डिक्लेयर किया कि उसने आखिरकार उसे पकड़ लिया। प्रोटैगोनिस्ट ने अपने दांत कसते हुए सोचा कि उसकी पोजीशन चेंज एबिलिटी के बस कुछ ही यूजेस बचे हैं। उसे जल्दी करनी थी और गेट ढूंढना था। डैम इट, उसके पास कोई विकल्प नहीं था। एमसी ने एक पीस ऑफ पेपर निकाला और लिखा कि वह जानना चाहता है कि आर्सन फैमिली के जंगल में डीमन वर्ल्ड के गेट का एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। गिफ्ट ने रिप्लाई किया कि ऐसी जानकारी का एक प्राइस है। उसे 100 गोल्ड कॉइन्स या कोई आर्टिफैक्ट रेलिक रैंक या उससे ऊपर का देना होगा। एडेल इंडिग्नेंटली चिल्लाया, अब वह कहां से लाएगा ये? कैप्टन ने अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करके उस पर स्ट्राइक किया। प्रोटैगोनिस्ट एनिमी के ब्लो से हिट हुआ और एक ट्री से टकराया। फेल्ट्स ने स्मर्क करते हुए पूछा, क्या वह सच में अपनी मिजरेबल लाइफ बचाना चाहता है? वह यहां और अब भी मर जाएगा, चाहे उसकी इच्छा कुछ भी हो। प्रोटैगोनिस्ट ने कहा कि वह फनी है, वह मरने वाला नहीं था। एमसी ने क्लेंच्ड फिस्ट के साथ सोचा कि छोड़ने का एक और तरीका है। उसे परवाह नहीं थी कि वह मरता है या नहीं, उसे ट्राई करना ही होगा। उसने पूछा, तो वह अंत तक रेजिस्ट करने वाला था। वह सोचता है कि वह अभी भी फैमिली का हेड है। ऑडेल ने डैगर पकड़ते हुए शेकिंग हैंड से सोचा, जब वे भीड़ में एक बच्चे पर हमला कर रहे थे तब उनकी नोबिलिटी क्या थी? क्या उन्हें अपना प्रोफेशन नैनी में बदल देना चाहिए, हालांकि वह अकेले भी नहीं कर सकता? फेल्ट्स गुस्से में आ गया और डिक्लेयर किया कि वह उसे पेनलेस तरीके से डिस्ट्रॉय करेगा। लेकिन अब वह एग्नी में मरेगा, उस सोर्ड की ऑनर में जिसे काउंट लेयन ने उसे दिया था। फेल्ट्स आगे बढ़ा और शाउटेड किया कि उसे मरना ही होगा। प्रोटैगनिस्ट ने चकल किया और सोचा कि अब एक्शन लेने का समय है। प्रोटैगनिस्ट ने एनिमी के ब्लो को एक पीस ऑफ पेपर से ब्लॉक किया। गिफ्ट ने लिखा कि उसने पेमेंट के लिए धन्यवाद दिया। यह सोर्ड आस्किंग प्राइस से ज्यादा की वैल्यू का था। यह उसे आर्सन फैमिली के जंगल में डीमन वर्ल्ड के गेट तक एस्कॉर्ट करेगा। कैप्टन ने सरप्राइज में उस पर देखा क्योंकि उसकी सोर्ड गायब हो गई थी। एमसी ने डिस्टेंस में ब्राइट फ्लैश ऑफ लाइट देखा और अपनी एबिलिटी इस्तेमाल की। पोजीशन चेंज 1। फेल्ट्स शाउटेड किया कि उसे रोकना चाहिए। एडेल ने फॉरेस्ट में दौड़ते हुए सोचा कि वह डैम स्कम है। वह विश्वास नहीं कर सकता कि वह उसे यहां तक फॉलो कर आया। फिर प्रोटैगनिस्ट ने सोचा और गेट पर रुकते हुए कहा कि उसे मिल गया। कैप्टन ने क्लेंच्ड टीथ के साथ शाउटेड किया कि वह उसे एस्केप नहीं करने देगा। फेल्ट्स ने उसके ऊपर एक लॉग फेंका और आखिरी पल में प्रोटैगनिस्ट ने मुड़कर मुस्कुराते हुए कहा कि वे फिर मिलेंगे। कैप्टन गुस्से में बोला कि यह कर्स है। उसने सोचा कि वह डीमन वर्ल्ड में एस्केप कर गया। कुछ समय बाद प्रोटैगनिस्ट ने सोचा, कितना समय बीत गया। गेट से निकलने के बाद जागने पर उसने देखा कि वह एक डंजन में था। यह आर्टिफिशियली क्रिएटेड डंजन एक सीक्रेट डिमोनिक स्पेस था। ऐसी जगह में ड्राइड मीट और स्टोन बेड कहां से आया? क्या इसे किसी ने बनाया है जो ट्रेजर्स की सुरक्षा करता है? वह अनजाने में एक ब्लेड डिफ्लेक्टिंग बैरियर और स्टोन गार्डियन को नोटिस करता है। उसे नहीं पता कि यह हाई रैंकिंग फैमिली ने बनाया है या नहीं, लेकिन यह जगह स्ट्रेंज चीजों से भरी हुई है और यह गार्डियन सिर्फ अपीयरेंस से ही टेरिफाइंग है। अगर वह अभी वहां जाएगा तो वह डेफिनेटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा।
गिफ्ट ने कहा कि यह पहली और आखिरी बार है जब उसे पेनाल्टी मिली। वह ऐसे आइटम्स ऑफर नहीं कर सकता जो उसके पास नहीं हैं। इस रूल का वायोलेशन करने पर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कैंसिल हो जाएगा। प्रोटैगनिस्ट ने सोचा कि वह सिर्फ अनबैलेंस्ड है, इसलिए इस बार वह उसे फॉरगिव कर देता है। एमसी ने नोटिस किया कि वॉल का एक हिस्सा सस्पिशियस लग रहा है। एडेल ने वॉल को टच किया और सोचा कि वह इसे हाफ डीमन के रूप में महसूस कर सकता है। एक अननोन वॉइस ने कहा कि उसके पास कोई अधिकार नहीं है। प्रोटैगोनिस्ट ने सोचा कि यह डिवाइस बैरियर को एक्टिवेट करता है, लेकिन दुर्भाग्य से वह इसका यूज नहीं कर पाएगा। प्रोटैगनिस्ट ने सोचते हुए कहा और अपने हाथ से बैरियर को छूते हुए कि उसे यहां से निकलने का कोई और तरीका ढूंढना होगा। वह सोचता है कि यह स्टोन गार्डियन से गिरा होगा। अगर यह वास्तव में स्टोन है तो सब कुछ उसके प्लान के अनुसार काम कर सकता है। एमसी ने अपनी एबिलिटी पोजीशन चेंज 1 एक्टिवेट की और ऑब्जेक्ट को बैरियर के दूसरी तरफ स्टोन सेट किया। फिर एडेल ने अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करके स्टोन के साथ जगह बदल ली। प्रोटैगोनिस्ट ने खुशी से डिक्लेयर किया जब गार्ड ने उस पर ग्लेयर किया कि वह वास्तव में सफल हो गया। स्टोन गार्ड ने गुस्से में चिल्लाया और प्रोटैगोनिस्ट ने उसे थकावट भरी नजरों से देखा। कुछ समय बाद पैलेस में एक सर्वेंट ने अपने असिस्टेंट को चिल्लाते हुए इडियट कहा, यहां कैसे स्पिल हो गया? क्री, डीमन वर्ल्ड का हेड और बेयर फैमिली का मुखिया, उन्हें देख रहा था। उसने नोट किया कि बेशक हर कोई बिजी है क्योंकि उसकी बेटी जल्द ही एक हिडन मिड लेवल एरिया पर एक्सपेडिशन की योजना बना रही थी। यह उसके लिए मुश्किल था। क्री ने सोचा कि अगर वह सफल रही तो वह डीमन वर्ल्ड के सैटर्न स्कूल में एनरोल करने के योग्य होगी। हालांकि भले ही उसने उसे रेड फेल करने का आदेश दिया, वह उसकी इच्छा के खिलाफ जाएगी क्योंकि सिर्फ सैटर्न ज्वाइन करके ही वह अपनी मां को मारने वालों से रिवेंज ले सकती थी। उसने साई करते हुए कहा कि वह एक वीक क्रीचर है। क्या वह केवल डीमन लाइक क्रीचर्स वाले स्थान में सरवाइव कर पाएगी? अचानक एक मेड आई और शाउटेड किया कि उन्हें समस्या है। क्री ने स्टर्नली पूछा कि वह इतना फस क्यों कर रही है। उसने सिर झुकाया और माफी मांगी और कहा कि उन्होंने सुना है कि एक अननोन क्रीचर अभी हिडन एरिया में है। उसने पूछा कि क्या यह डंजन में है। मेड ने कहा कि हां, वह वहीं है। उन्होंने पोर्टल ओपनिंग का कोई ट्रेस नहीं पाया। अब सब कंफ्यूज्ड थे। क्री ने पूछा कि क्या उन्होंने व्यक्ति को पहचान लिया। उसने कहा कि उसने अंदर से एक मैकेनिज्म टच किया जिसे केवल वह खोल सकता था, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वह कौन है। उसने सोचा कि शायद वह ह्यूमंस और डीमंस के बीच युद्ध के दौरान बनाए गए गेट से फोर्सिबली समन किया गया होगा। क्री ने कहा कि वह सूनर या लेटर मर जाएगा। उन्हें इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। उन्हें सिर्फ अपनी बेटी की एग्जाम की तैयारी पर फोकस करना चाहिए। मेड ने सिर झुकाते हुए कहा कि उसने आदेश समझ लिया। इसके बाद उसने सोचा कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो वह एक वंडरफुल सबऑर्डिनेट प्राप्त कर पाएगा, बशर्ते वह हिडन एरिया में मर न जाए। कुछ समय बाद डंजन में प्रोटैगनिस्ट ने डर के मारे स्क्रीम किया और अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करके फिर से बैरियर के पीछे प्रकट हुआ। प्रोटैगनिस्ट ने डरते हुए पूछा, वुल्फ कहां से आया? वह मरने के कगार पर था, तो भले ही बैरियर गायब हो जाए, वह बड़ी ट्रबल में होगा। एमसी ने सोचा कि क्या वुल्फ वास्तव में स्टोन का बना है? वैसे भी वह सिर्फ ट्राई कर सकता है। एडेल ने अपनी एबिलिटी पोजीशन चेंज 1 का इस्तेमाल किया और स्टोन वुल्फ को ऑब्जेक्ट डेजिग्नेट किया। प्रोटैगनिस्ट ने मुस्कुराते हुए सोचा कि वह सफल हो गया। इसके बाद प्रोटैगनिस्ट ने स्टोन वुल्फ के साथ जगह बदल ली, जो बैरियर को तोड़ने की कोशिश में गुस्से में था। एमसी ने नोट किया कि अगर यह क्रीचर ऐसा करता रहा तो यह अंत में खत्म हो जाएगा। अब उसे बस यहां से निकलने का तरीका ढूंढना था। एडेल ने देखा कि एक नया क्रीचर स्टोन का बना है और सोचा कि शायद उसने जल्दी कंक्लूजन निकाल लिया। इस जगह हर स्टेज में ऑब्स्टिकल्स थे। यह स्टोन मॉन्स्टर उस वुल्फ से भी ज्यादा डेंजरस लग रहा था। कुछ समय बाद प्रोटैगनिस्ट ने फिर से एनिमी के साथ जगह बदल ली और उसे बैरियर के पीछे छोड़ दिया। प्रोटैगनिस्ट ने डंजन में आगे बढ़ते हुए सोचा कि उसने सही कंक्लूजन निकाला कि ये स्टोन क्रीचर्स जीवित नहीं माने जाते। जब तक उसकी एबिलिटी पोजीशन चेंज है, वह ट्रैप से बाहर निकल पाएगा। कुछ समय बाद एक अननोन वॉइस ने कहा
ग्रीटिंग करते हुए कि वह अंत तक पहुंच गया। एमसी ने सरप्राइज में पूछा, क्या यह सच में एक आउटसाइडर का स्वागत कर रहा है? यह बॉस रूम जैसा लग रहा था। क्या वहां कोई है? एडेल ने शॉक में सोचा, क्या यह सच में एक डेथ नाइट है? इसकी ताकत फेल्ट्स के बराबर हो सकती है। डेथ नाइट ने कहा, जब प्रोटैगनिस्ट अपनी एबिलिटी इस्तेमाल कर रहा था, मैं तुम्हारा सम्मान करता हूं कि तुम यहां आए। दोस्तों, यह मनहवा एक सब्सक्राइबर ने सजेस्ट किया था। आपको कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताना। अगर पसंद आया तो मैं इसे आगे भी जारी रखूंगा। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में।